मैं बता देती हूँ। मेरे देवर की थी शादी, तो मैं अपने देवर की शादी में गई थी गांव। तो ये गांव का व्लॉग है। तो गांव में कैसी शादी होती है मैं आप लोग को दिखाऊंगी पूरा वीडियो, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे मेरे मामा थे, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी चाची के तो उन्होंने मुझे भात बनाया था। तो यहाँ पे मैं भात बना रही थी, तो मैंने भात पहन लिया था। भात में पहनाते हैं कपड़े और पैर छूते हैं, तिलक लगाते हैं। फिर यहाँ पे आ गई मैं अपने देवर के पास। तो यहाँ पे वो काजल लगाने की रस्म होती है, तो भाभी काजल लगाती हैं। तो मेरी जेठानी भी हैं हमसे बड़ी, ये हैं, तो उन्होंने काजल लगा दिया था, बट मेरी बारी थी। फिर उन्होंने एक आँख में लगा दिया था, एक आँख में मुझे लगाना था। तो मैं इनकी काजल लगा रही थी भैया के। तो यहाँ पे सब लोग मजाक कर रहे थे, तो ये भी हंस रहे थे। तो और दीदी ने पहले ही लगा दिया था, मुझे बाद में बुलाया था, मैं अंदर थी, तो मैं रेडी हो रही थी। तो दीदी ने मुझे आवाज़ दी, फिर मैं गई काजल लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपने देवर के लगा रही हूँ काजल, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, भाभी काजल लगाती हैं अपने देवर की आँखों में। तो ये मैं वो रस्म हो रही थी, तो मैं ये रस्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ भैया के। फिर अभी यहाँ से बारात निकलेगी, अभी ये लोग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं काजल लगा रही थी, मैं हंस भी रही थी, क्योंकि वहाँ पे सब देवर वगैरह थे मेरे, तो वो मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे कि क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मेरी चुन्नी ना बिल्कुल वैसी थी, तो इसलिए मजाक कर रहे थे सब लोग। तो यहाँ पे भैया रेडी हो गए थे। तो बहन हार वगैरह डालती है, सिस्टर आप लोगों में भी डालते होंगे सब, ये तो सारे ही लोग करते हैं। हार तो सिस्टर डालती है अपने भाई के गले में। तो हमारी दो ननद हैं, एक तो ये चाचा की बेटी हैं, ये इनकी सिस्टर हैं, और मेरी एक दीदी हैं। तो वो पीछे खड़ी हैं। स्काई ब्लू कलर का लहंगा डाले हैं उन्होंने, तो उन्होंने और इन्होंने दोनों लोगों ने गले में हार डाला था। तो यहाँ पे हो रही थी निकरोशी। तो ये जा रहे थे, हम लोगों की भी प्लानिंग थी जाने की, बट हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बस थी, तो बस ना बहुत गाइस भर गई थी, और गाड़ियाँ भी बहुत भर गई थी, क्योंकि गेस्ट बहुत आए थे, इसलिए हम लोगों को जाने की जगह ही नहीं मिली। तो इसलिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। और फिर गाइस थी ठंड, ये थे हमारे बड़े भैया। तो यहाँ पे मेरी दीदी और मैं हूँ। यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे मुझे डांस करने के लिए, तो मैं कर नहीं रही थी डांस, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मतलब यहाँ पे करना तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर सब बोल रहे थे करो करो करो, फिर मैंने किया तो नहीं था खैर। तो यहाँ पे पहुँच गई थी बारात, फिर वहाँ पे हुआ जयमाल प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये सब लोग थे, मेरा जाने का तो बहुत मन था, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, घर पे भी बहुत सारा काम रहता है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। और बहू होती है तो ससुराल में बारात जाने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये है हमारी देवरानी, जो कि यहाँ पे पड़ रहा था जयमाल इनका। तो ये कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने मुझे तो देखा ही है, तो ये मेरी देवरानी कैसी लग रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये पड़ रहा था जयमाल, तो वैसे अच्छी लग रही हैं हाँ मेरी जैसी हैं वैसे। ये तो हम, मैं और मेरी जेठानी और ये मेरी देवरानी है, हम तीनों ही सिस्टर्स लगते हैं, कोई कहेगा नहीं। फिर आ गई थी बारात वापस, क्योंकि दुल्हन आ गई थी घर। तो यहाँ पे हम कर रहे थे वेलकम, कार का कुछ करते हैं ना, वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे तिलक वगैरह लगा रहे थे कार में। तो ये हैं दीदी। फिर ये लोग आ गए थे। यहाँ पे कुछ होता है कि पैसे दिए जाते हैं ना ड्राइवर को, तब वो कार का डोर खोलते हैं। तो वो भैया खोल नहीं रहे थे, बोल रहे थे मैं नहीं अभी खोलूँगा। तो क्या सब लोग कह रहे थे चलो पैसे दे दो इनको, तो उनको भैया को पैसे दिए जा रहे थे। वो बोल रहे थे इतने नहीं इतने लेने, इतने नहीं इतने लेने। तो जाहिर सी बात है भाई, खुशी का टाइम था तो उनके मुँह मांगे पैसे देने ही चाहिए। फिर उनको ड्राइवर भैया को पैसे दे दिए गए थे। फिर हम लोगों ने उतारा दुल्हन को, वो यहाँ पे थी। तो यहाँ पे भी कोई रस्म होती है कि इनको दुल्हन को ना गोद में उठाया जाता है गाइस। तो इनको सब लोग बोल रहे थे गोद में उठाने के लिए। तो मेरी जेठानी ने कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने वो क्लिप नहीं लगाया, यहाँ पे काट दिया है। तो इनको उठाने की कोशिश करी। ये हैं हमारी दोनों ननद, जो कि उठा रही थी भैया अपनी भाभी को, इतने प्यार से ले जा रही थी। तो यहाँ पे
तो इनको ऐसे करके बोल रहे थे सब, भाई गोद में उठा के ले जाओ। अब गाइस कोई गोद में थोड़ी ना उठाता है, किसी का कितना वजन है, किसी का कितना वजन है। तो ऐसे करके इन्होंने भी ट्राई मारा था, तो इन्होंने तो छोड़ दिया था। तब वो कह रही थी नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी खुद। तो इन्होंने ट्राई कर लिया था, फिर मेरी जेठानी ने भी ट्राई किया था, फिर दीदी ने ट्राई किया। तो फिर यहाँ पे वो बोल रही थी कि मैं खुद चली जाऊँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और क्या, ले जाओ, आज गोदी उठा रहे हो, फिर बाद में उनको तो पैदल ऐसे ही चलना है ना, पैदल ही चलना, कौन सा रोज़ हमेशा थोड़ी ना कोई गोदी उठा के रहेगा, उनको घूमेगा। तो यहाँ पे ना मेरी जेठानी ने भी ट्राई किया था। तो ये इनको मैं लेके आ रही थी अंदर। फिर यहाँ पे इनका हुआ था गृह प्रवेश। तो यहाँ पे कुछ होता है, पैर छुए जाते हैं, तो वो छू रही थी। फिर हमने थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया था डेकोरेशन यहाँ पे, क्योंकि इनका ना गांव में घर बहुत बड़ा है चाची का। तो फिर यहाँ पे ऐसे ही हुआ था थोड़ा बहुत। ये थोड़ा गांव साइड में पड़ता है ना, मेरी चाची और चाचा रहते हैं, मतलब कि मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड के। तो ये यहाँ पे हो रहा था इनका गृह प्रवेश। तो फिर ये आई थी अंदर, और बच्चों का तो पूछो ही मत भाई, बड़ी नई दुल्हन आती है तो इतनी मस्ती करते हैं कि पूछो ही मत। यहाँ पे कर दिया था सारा फैला हुआ, कलर वगैरह डाल दिया था उन लोगों ने, फैला दिया था सारा। तो यहाँ पे हो रही थी आरती इनकी, तो कुछ ऐसे हो रही थी, ये लोग कर रहे थे। हड़बड़ी में तो कुछ पता नहीं चलता कैसे क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है। तो चाची परेशान भी थी, फिर ये ऐसे ऐसे करके कर रही थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे तैसे जैसे तैसे हो गया इनका गृह प्रवेश। फिर अभी ये लोग अंदर जाएंगे, फिर इनकी सिस्टर वगैरह करती हैं लड़ाई पैसों को लेकर। वो लोग बहुत करती हैं भाई, हक बनता है, हर एक बहन का बनता है। शादी बार बार तो होनी नहीं है, एक बार तो होनी है। तो वैसे भी बहन को तो लड़ना ही चाहिए अपने हक के लिए। तो फिर ये आए थे भैया अंदर, फिर इनकी मिल गई थी सिस्टर, जो कि गेट को रोक के खड़ी थी, वो अंदर गेट के अंदर भेजने नहीं दे रही थी। तो गाइस ये ऐसा तो सभी में होता है शादी में, कि ये सब होते हैं, रिचुअल वगैरह होते हैं, करने पड़ते हैं। तो एंजॉय भी खूब करते हैं सब। लेकिन फिर ये अंदर आ गई थी यहाँ पे। फिर ये हैं इनकी सिस्टर, जो कि इनको गेट से घुसने नहीं दे रही थी। ये भाई पैसे भी नहीं दे रहे थे जल्दी, बोल रहे थे अभी नहीं देना है। तो ये यहाँ पे सब ने डेकोरेशन ख़राब कर दिया था। तो फिर यहाँ पे ये पैसे दे रहे थे बार बार, भैया बोल रहे थे इतने नहीं इतने ले लो, इतने नहीं इतने ले लो। फिर ये लोग मान ही नहीं रहे थे, कोई कह रहे थे मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। फिर यहाँ पे दुल्हन अंदर आई, उन्होंने पैसे दे दिए, फिर अंदर आए। फिर यहाँ पे मीठा खिलाया जाता है गाइस। तो यहाँ पे वो खिला रही थी खीर, और भैया भी खिला रहे थे उनको। तो इन दोनों ने एक दूसरे को खिलाया खीर और कुछ मीठा। फिर ये जैसे तैसे ये वाली रस्म भी हो गई थी पूरी। फिर यहाँ पे था रिसेप्शन। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रिसेप्शन में भी खूब की मस्ती यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे मुझे डांस करने के लिए। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत तो कर दिया था हम लोगों ने, बस ऐसे ही यूँ ही, ज़्यादा तो नहीं किया था। तो बस ऐसे ही किया था। सो गाइस, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है तो जब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं खा रही थी खाना। तो यहाँ पे तो मेरा वीडियो भी बन रहा था, और यहाँ पे मैंने रील्स भी बनाई थी। कांटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा कर बैठे हैं रस्ते पे यार के। दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इन्हें फलक से उतार के। कांटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा कर बैठे हैं रस्ते पे यार के। दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इन्हें फलक से उतार। तो गाइस यहाँ पे मैंने बनाई थी रील्स, और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। तो मैंने इंस्टाग्राम की ये वाली रील्स बनाई थी। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी एक्शन, मतलब कुछ भी समझो। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी रील्स ये वाली। फिर मैं आ गई थी अपने घर गांव से। फिर और मेरे साथ मेरी सिस्टर वगैरह गई थी। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने बनाई रील्स। फिर आ गए, इतना गाइस मैं थक गई थी पूछो मत। शादी में आके 2-3 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला। फिर मैंने आज एडिट किया ये वीडियो, मैंने कहा चलो डाल देती हूँ।
फिर मैंने डाल दी थी ये वीडियो। तो ये है मेरी सिस्टर जो कि मेरे साथ आई थी मम्मी के घर से। तो गाइस ये लोग अभी चली जाएंगी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी जा रहे थे ये लोग सब शादी अटेंड करके, तो मुझे ना बहुत गंदा लग रहा था। ये लोग जा रहे थे, मैं मिस भी कर रही थी। ये मेरी सिस्टर हैं, तो ये हैं जुड़वा दोनों ये और ये मेरी भतीजी भी आई थी साथ में। और ये सोना रो रही थी, कह रही थी मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर ये लोग जा रहे थे तो हस्बैंड छोड़ने जा रहे थे इनको मेरे घर। सो गाइस ये लोग फिर चले गए, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं इन लोगों को ना बहुत मिस कर रही थी। फिर चले गए तो मैं क्या करूँ, रोक रही थी, फिर रुकी नहीं। कह रही थी मम्मी डांटेंगी, बहुत दिन हो गए थे ना, 1 हफ़्ता पूरा हो गया था इनको हमारे पास। सो गाइस ये लोग फिर चले गए थे। सो गाइस अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।